दोस्तों, आज के लक्ष्य कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर पीडी जयाल, जो कि कुछ देर पहले रजिस्ट्रार थे गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज लुधियाना और आजकल हैं डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोगा। डॉक्टर जयाल, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम डॉक्टर जयाल से जानकारी लेंगे कि फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज में क्या स्कोप है और आप किस तरह एक अच्छा करियर बना सकते हैं फार्मास्यूटिकल साइंसेज में। सबसे पहले डॉक्टर साहब यही बताइए कि हिंदुस्तान में ये फार्मास्यूटिकल एजुकेशन की ग्रोथ किस तरह हुई। संजीव जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इसमें फार्मेसी के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि फार्मेसी जो है एक प्रोफेशन है जो हेल्थ साइंसेज को बेसिक साइंसेज के साथ लिंक करता है। तो हमारे पूरे कंट्री में फार्मेसी एजुकेशन एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सब्जेक्ट है और इसमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। इन अपॉर्चुनिटीज में अगर हम आप देखें तो क्योंकि हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है बहुत ज्यादा और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये पूरे कंट्री में फैल रही हैं और इनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं और इसी के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज हमारे बच्चों का बहुत ही अच्छा स्कोप आ रहा है आने वाले टाइम में। और अगर हम देखें तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज, टीचिंग हॉस्पिटल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और विद इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो लोग इन्वॉल्व हैं वो ड्रग फॉर्मुलेशन, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन और उसके बाद में उसको स्टैंडर्डाइज करने में लगे हुए हैं। इसीलिए फार्मेसी ग्रेजुएट की डिमांड बहुत ज्यादा है। उसके लिए जरूरत सिर्फ इतनी है कि हमें एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देनी है और जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें जो उनको ट्रेनिंग है, जो उनको स्किल्स देनी होती हैं, वो हमारे पास होनी चाहिए। तो फार्मेसी का एज ए होल बहुत स्कोप है और रेगुलेशन में, क्वालिटी एश्योरेंस में और हॉस्पिटल्स में, जैसे मैंने पहले कहा, हॉस्पिटल फार्मेसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट निकल के आएगा और ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है मेडिकल की, हॉस्पिटल्स की। तो उसमें हमारे बच्चे जो हैं जो एज ए मैन पावर वर्क फोर्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं। डॉक्टर जयाल, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ऐसा एरिया है कि जिसमें ग्रोथ होनी ही होनी है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर हमारा ऊपर जा रहा है और हमें उस सेक्टर के लिए बहुत ही स्किल्ड लोग चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट इज द रिक्वायरमेंट आजकल और हमें इंटरनेशनल लेवल के स्किल्ड वर्कर्स एंड स्किल्ड पीपल हमें पैदा करने हैं और इस फील्ड में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, हमें एक स्पेशलाइज्ड स्किल्ड फोर्स चाहिए। तो इस स्किल्ड फोर्स को तैयार करने के लिए हमने देश भर की तो बात कर ली, लेकिन खास तौर पर इस एरिया में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, इस एरिया में कहां ये सब अवेलेबल है। संजीव जी, जैसे मैंने कहा कि फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम जो हमारे कोर्सेज ऑफर होते हैं, इस कोर्स में डिप्लोमा इन फार्मेसी है जी, ये 2 साल का कोर्स है। बैचलर ऑफ फार्मेसी ये 4 साल का कोर्स है और मास्टर ऑफ फार्मेसी ये 2 साल का है। इसके बाद में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म डी है, ये भी 2 तरह के कोर्सेज हैं जो 6 साल के हैं और बी फार्मा के बाद में 3 साल के बाद में इसको एनरोल कर सकते हैं। और एक है पीएचडी, जो ये आर&डी सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो एम फार्मा वाले और पीएचडी वाले हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। अब अगर हम देखें अपने एरिया में, जिस एरिया में या पंजाब के छोटे से एरिया में फार्मेसी में गवर्नमेंट सेक्टर में है काफी। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं वो इसको ऑफर करती हैं कोर्सेज को, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो यूनिवर्सिटीज पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी या और पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं उनमें भी इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें, क्वालिटी एजुकेशन का हमेशा से एक इशू रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में नहीं दी जा रही है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कुछ इस माहौल में कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे निकल के आए हैं जिन्होंने काफी अच्छी तरक्की की है और बच्चों के लिए जो लैब्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं या उनकी ट्रेनिंग के लिए जो जो उनको इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है वो काफी है। आजकल तो जमाना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का
और जब दोनों सेक्टर्स मिलके किसी भी एरिया में जाते हैं तो हम क्वालिटी को डेफिनेटली इंप्रूव कर पाते हैं और सही प्रोफेशनल्स हम पैदा कर पाते हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए अगर उसको फार्मेसी में जाना है तो एंट्री लेवल क्या है, किस स्टेज पर उसको डिसाइड करना है कि हाँ दिस इज माय फील्ड? संजीव जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास 10+2 के बच्चे हैं जिनके पास में PCM ग्रुप होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। ये इसमें एंटर कर सकते हैं और उनको इंटरेस्ट होना चाहिए फार्मेसी में एक तरीके का, क्योंकि फार्मेसी ऐसा सब्जेक्ट है जो डायरेक्टली रिलेटेड है सोसाइटी से और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी, बिकॉज इफ दे नो अबाउट द ड्रग, उसके बारे में जानकारी करते हैं और तो अपने फैमिली में भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं और जो दूसरे लोग हैं उनकी भी मदद कर सकते हैं। तो 10+2 के बाद एंट्री लेवल है और इसमें जो डिप्लोमा है वो जैसे मैंने पहले बताया ये 2 साल का कोर्स है और बैचलर ऑफ फार्मेसी ये 4 साल का है। इसमें पूरी ट्रेनिंग इनको दी जाती है और ये ट्रेनिंग पर्टिकुलरली सम हॉस्पिटल्स में भी, जो आसपास हॉस्पिटल्स होते हैं, वो भी रिक्वायरमेंट है इनकी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की और AICTE की। और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो बायोलॉजिकल साइंसेज में और इसमें आना चाहते हैं। केमिस्ट्री जिनका बड़ा अच्छा सब्जेक्ट होता है और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो इधर अगर वो मेडिकल और इंजीनियरिंग के बाद में आने की कोशिश करें और तो उसमें ये अप्लाई कर सकते हैं इसमें। प्रोफेसर जयाल, आपने कहा कि +2 में जिनके पास मैथमेटिक्स और बायोलॉजी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास केवल मैथमेटिक्स है और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास केवल बायोलॉजी है, तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो पर्टिकुलरली फार्मेसी में आ सकते हैं? ये दोनों ही इसमें आ सकते हैं, दोनों के लिए ओपन है। बिकॉज बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो फिर बायोटेक्नोलॉजी का जो एक नया सब्जेक्ट चला है और क्योंकि इसमें दोनों साइंसेस का मिक्सअप है, हमें केमिस्ट्री भी इसमें चाहिए और बायोलॉजी भी चाहिए, तो जो बच्चे जिन्होंने ये किया होता है वो उसमें अच्छी तरह से आ सकते हैं। इसी तरह से एक वेटनरी का कोर्स फार्मेसी का जो एक वो भी चला है पंजाब में, अपने गवर्नमेंट सेक्टर में है, बहुत अच्छा कोर्स है। उसमें दोनों मैथमेटिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो, दोनों के लिए ओपन हो जाता है और वो उस सेक्टर में थोड़ा सा और स्कोप है। उसके बारे में अभी हमारे यहाँ ज्यादा हुआ नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पे एफर्ट्स हो रहे हैं और इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए जो ह्यूमन और एनिमल हेल्थ को दोनों को देख सके। डॉक्टर साहब, एक डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद और एक बैचलर्स यानी बी फार्म करने के बाद किस किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज एक कैंडिडेट्स को मिलती है? ट्रेडिशनली अगर बात करें संजीव जी, तो ट्रेडिशनली ये कहते थे कि डिप्लोमा आप करिए, उसके बाद में आप अपना बिजनेस शुरू करिए, ये अपनी केमिस्ट शॉप शुरू करिए। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया है, अपॉर्चुनिटीज, एवेन्यूज बहुत ज्यादा आने लग गई हैं। तो ये करने के बाद, दोनों कोर्सेज करने के बाद में इमीडिएट जॉब इनको मिल जाते हैं। जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा था, ये एज ए होल हम बात करें तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं और जॉब ऑलमोस्ट 100% मिल जाता है इनको। मिलेगा कहां पे? जैसे सेल्स मार्केटिंग में है फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी सेल्स में इंटरेस्टेड है, पर्सनैलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं उसकी, वो इधर निकल जाता है, एम्बिशियस बच्चे उसमें निकल जाते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी चले जाते हैं। बी फार्मा के बाद में जॉब प्रॉस्पेक्ट्स काफी हैं और जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहें वो अपना मास्टर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं और सब्जेक्ट्स में और आगे PhD की भी कर सकते हैं। इस तरह से उनकी इंस्टीट्यूट में भी, यूनिवर्सिटीज में भी एजुकेशन करने के बाद में वो लग सकते हैं। तो ये एक वाइड ओपन फील्ड है फार्मेसी का। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि फार्मेसी की अलग अलग फील्ड्स में जा सकते हैं, तो वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं फार्मेसी की जिसमें एक कैंडिडेट स्पेशलाइज कर सकता है और आगे उसमें अगर जॉब करना चाहे वो भी कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और ये जो लोग बी फार्मा के बाद में आना चाहें इन कोर्सेज में, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिक्स सबसे बड़ा एरिया है जिसमें कि एम फार्म करने के बाद में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन में और ड्रग डिस्पेंसिंग में, इनमें आदमी इसमें लग जाता है। इसी तरह से फार्माकोलॉजी अनदर सब्जेक्ट है कि ड्रग टॉक्सिसिटी का क्या लेवल है, ड्रग को एग्जामिन करते हैं, उस तरीके से फार्माकोलॉजी का भी काफी ज्यादा रोल है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी ये भी हैं, क्वालिटी एश्योरेंस भी अब एक आ गया है और ऑफ लेट इन्होंने फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी भी इसमें डाल दिया है।
तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स का आगे आने वाले टाइम में है, और चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री का रोल बहुत ज्यादा है इसमें। और हम लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे जो हैं हमारे, स्टूडेंट जो हमारे हैं, ये इंडस्ट्री रेडी हो जाएं, इंडस्ट्री ट्रेंड हो जाएं, स्किल्ड हो, जिससे कि उनको जॉब मिल जाए और जॉब के बाद में फिर कंट्री की भी ग्रोथ में वो हिस्सेदार बन सकें। डॉक्टर साहब, तो अपने करियर में देखा होगा कि वो कौन सा पर्टिकुलर फार्मेसी का फील्ड है जहां पर अगर कोई कैंडिडेट इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो वो इमीडिएटली इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो जाता है, बी फार्म के बाद या एम फार्म के बाद? ज्यादातर केसेस में एम फार्म के बाद में आएंगे लोग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इसमें जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें आएंगे। लेकिन बी फार्मा के बाद भी आप इनमें जा सकते हैं। क्वालिटी, जैसे रेगुलेटरी कहीं इश्यूज होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस का है, क्वालिटी कंट्रोल का है, तो उनमें बहुत जॉब्स इनकी होती हैं और उनमें निकलती रहती हैं जॉब्स, जिससे कि बच्चे उसमें क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था एक फील्ड का, वेटरनरी फार्मेसी, तो उसके बारे में भी बताइए कि वो किस तरह ग्रो कर रहा है और उसमें कैसे अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में आने वाली है। वेटनरी फार्मेसी, संजीव जी, ऐसा है, अभी बड़ा नेव सब्जेक्ट है। अभी इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं है। पहले ये डिप्लोमा गवर्नमेंट के अंडर में था, अब यूनिवर्सिटी को उन्होंने दे दिया है, वेटनरी यूनिवर्सिटी को। लेकिन उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी अब आने वाले टाइम में आएंगे और आ रहे हैं। उसका बहुत बड़ा है एनिमल हेल्थ का रोल, क्योंकि फार्मर्स लेवल पे हम देखते हैं कि ये लोग अवेलेबल होते हैं, बिकॉज ये विलेज में भी रह सकते हैं। हमारा जो भी लाइव स्टॉक है उसकी हेल्थ केयर को ये कर सकते हैं, मीट आउट कर सकते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है। और डेयरी फार्म्स हैं, जगह जगह पर डेयरी फार्म्स खुले हुए हैं। डेयरी फार्म में भी अगर हम एक टेक्नोलॉजिकली नॉलेजेबल आदमी डाल दें तो वो ये सब टेक केयर कर लेता है। तो आने वाले टाइम में टू सपोर्ट दी वेटनरी डॉक्टर्स और वेटनरी के जो और ऑफिशियल्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये बड़े कारगर सिद्ध होते हैं ये। तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को मैं अपनी तरफ से भी कहता हूं कि गवर्नमेंट को इनको प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि हमारे पास में वर्क फोर्स तैयार मिले। क्योंकि एज ए होल कंट्री वाइज देखें तो हमारे डॉक्टर्स की, वेटनरी डॉक्टर्स की वैसे ही कमी है। तो अगर हम थोड़ा सा एक सेक्टर तैयार करें, जो सेक्टर हमारे लिए सपोर्टिव हो, तो वो उससे हमारे इसको प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एज ए होल फार्मेसी कॉलेजेस जो अच्छी लीड ले रहे हैं इसमें, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए और उनको नए वेंचर में भागीदार बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो हुआ एक वेटरनरी फार्मेसी का। मेरे जहन में एक एरिया आ रहा था आयुर्वेदिक, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष को बहुत महत्व दे रही है, तो क्या आयुर्वेदिक फार्मेसी का भी कुछ आप अलग से करवाते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये हर्बल टेक्नोलॉजी और हर्ब्स का जो इम्पोर्टेंट है, जो इंडिजीनियस ड्रग्स हैं, उसको हम इथनोफार्माकोलॉजी भी कभी कहते हैं। इथनोफार्माकोलॉजी में भी उनका रोल है और उन सारी ड्रग्स जो हर्ब्स हैं हमारी, उनमें कुछ न कुछ अच्छी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, आजकल हर्ब्स का बड़ा चलन है और ड्रग्स जो हैं सेफ होती हैं काफी ज्यादा कंपैरेटिव टू एलोपैथी, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपने जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हर्ब्स के थ्रू टेकअप करें और उसमें फार्मेसी हर्बल टेक्नोलॉजी को लेके चले, जैसे फार्माकोग्नोसी वाला सब्जेक्ट है, जिसमें ये सारे हर्ब्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ओनली उसमें दिक्कत ये होती है थोड़ी सी कि क्योंकि हर्ब्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इनमें मल्टीपल मॉइटीज होती हैं, वो हर एक का अपना अलग अलग रोल होता है। तो वो क्वालिटी लगाने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। लेकिन ये आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनने वाली है हर्ब्स की, और हमारे पास इसका ट्रेजर है। अगर हम पंजाब की ही बात करें तो होशियारपुर एरिया में, तलवाड़ा में कुछ लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो भी इन सब में हब्स को लेकर के और आगे आने वाले टाइम में इनकी मार्केटिंग में भी जाने का विचार है। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है और इसमें स्टूडेंट को हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत ही अच्छे ये लोग निकल के आने वाले समय में आएंगे। डॉक्टर साहब, आजकल क्योंकि समय है नए नए कोर्सेज शुरू होने का, एकेडमिक सेशन शुरू होने का, तो जो कुछ स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एडमिशन का क्या प्रोसेस है और उन्हें कहां और कैसे अप्लाई करना चाहिए?
संजीव जी, मैं तो यही कहूंगा कि बच्चों को सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर करना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, वो किस लाइन में जाना चाहते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अपार हैं। एफर्ट करने की जरूरत है, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। सक्सेस के लिए हार्ड वर्क करना और बिल्कुल एक सिस्टमैटिक अप्रोच कर लगाना वो ज्यादा जरूरी है। जब वो माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हमें इस तरफ जाना है, उसकी तरफ उनको फिर पूरा एफर्ट डालना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारा अपना पुराना एक्सपीरियंस है इतने सालों का, कि जो बच्चा फोकस्ड होकर अपना काम करेगा तो उसको सक्सेस मिल जाती है। फार्मेसी में अगर जाना चाहें, फार्मेसी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है उस हिसाब से देखा जाए। और एडमिशन के लिए ये एडमिशन का टाइम है इस समय। सबसे पहले उनकी वेबसाइट आप चेक करिए, जितनी यूनिवर्सिटीज की हैं, कॉलेजेस की हैं, और उन वेबसाइट में आप देखिए कि उनका क्या एडमिशन का स्ट्रक्चर है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, और फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी हैं, हॉस्टल के लिए बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोग्राम है कि नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी हैं और यही आगे आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा सा ह्यूमन बीइंग बनाती हैं, सो दैट आप अपनी बात को किसी से कह सकें। तो ये देखें। उसके बाद में आप जो आजकल न्यूज़पेपर में भी आ रहे हैं, हर आदमी एडवर्टाइज करने में लगे रहते हैं, तो वो चीजें आप पिकअप कर लें। और फार्मेसी में जैसे देखें, फार्मेसी में ऑलरेडी लोगों ने एडवर्टाइज शुरू कर दिया है, ओपन एडमिशन इस समय हो रहे हैं, और बेस्ट कॉलेज में जाने की कोशिश करें। बेस्ट कॉलेज में जाएंगे तो एक इंस्टीट्यूशन का एक नाम होता है, और इंस्टीट्यूशन आपके साथ लाइफ लॉन्ग जुड़ा हुआ होता है। तो जो स्टार्ट करें वो बहुत अच्छा स्टार्ट करें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको सफलता मिलती रहे। आपने कहा कि बेस्ट कॉलेज देखें और बेस्ट इंस्टीट्यूशन देखें, तो जहन में एक बात आती है कि वही बेस्ट होगा जहां प्लेसमेंट्स ज्यादा होंगी। तो हम सुनने वालों को यह भी बताइए कि जब एक फ्रेश ग्रेजुएट निकलता है एक बी फार्म करने के बाद या डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद, तो उसकी प्लेसमेंट्स किस तरह होती हैं? संजीव जी, ऐसा है, प्लेसमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि हर कॉलेज अपना एफर्ट, उनके यहाँ प्लेसमेंट एक सेल होती है और वो कैंपस इंटरव्यू इसमें करवाते हैं और उसके बाद में कंपनीज को भी बुलाते हैं। अभी मैं कहना चाहूंगा कि पीछे हम लोगों ने आईएसएफ कॉलेज में एक मेगा जॉब फेस्टिवल कराया। वो केवल कॉलेज के लिए ही नहीं था, वो पूरे पंजाब के लिए ही था बेसिकली, और उसमें कई लोग बाहर से आए, कई लोग 33 कंपनियां आईं और 1000 के आसपास उसमें एनरोल हुए लोग बाहर से भी और डिफरेंट स्टेट से, जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, राजस्थान, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, यहां से भी काफी लोग आए, क्योंकि ये ओपन मेगा फेस्ट था और इसमें सभी लोगों को 250 से लोगों को जॉब मिले और बाकियों का भी अवेटेड है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जॉब की प्रॉब्लम फार्मेसी में नहीं है और उसके लिए आपको स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी। स्किल्स एक्वायर आप तभी करेंगे जब आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे। तो आप सर्च आउट करिए वेबसाइट में, देखिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है और किस इंस्टीट्यूट का नाम है उस एरिया में, और उसी में जाने की कोशिश करिए। क्योंकि और फैसिलिटीज देखने के बजाय कि हमारे घर के पास है या वो है या यहां हम जल्दी पहुंच सकते हैं, इन सब चीजों को छोड़ने के बजाय अच्छे इंस्टीट्यूट में जरूर जाएं, चाहे वो कितना ही उनको दूर जाना पड़े। फैसिलिटी जरूर देखें वहां जाके क्या है, और इससे आपको बड़ा सहूलियत मिलेगी आने वाले टाइम में। प्रोफेसर जयाल, कार्यक्रम के आखिर में आप फार्मेसी एज अ करियर, इसका आने वाले समय में क्या फ्यूचर देखते हैं? संजीव जी, देखिए ऐसा है, ये फार्मेसी बड़ा प्रॉमिसिंग सब्जेक्ट है। जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें आने वाले टाइम में क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हुई है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं, ड्रग के हों चाहे हर्बल के हों, ये एरिया आने वाले टाइम में बहुत आगे जाने वाला है और इसी में ही रिसर्च होगी प्रोडक्ट्स की, और उसके हिसाब से बच्चे अपना कैरियर बना सकते हैं। और क्लिनिकल फार्मेसी कुछ जगह है और कुछ जगह आने वाली है आने वाले टाइम में, और एक फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, और थर्ड पार्ट इज दी मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल में बहुत अच्छा रोल है और फार्मासिस्ट ही एक जान सकता है कि एक ड्रग का इंटरेक्शन कैसे होगा, एडवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं, डोज एक आदमी के लिए कितनी होती है। तो ये एरिया आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा जाने वाला है और हमारा भी फोकस है कि हम इसी एरिया को आगे बढ़ाएं।
प्रोफेसर पीडी जयाल, आप हमारे लक्ष्य कार्यक्रम में आए और आपने फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।